तो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेम के लिए फिजिक्स की क्लास है, जिसमें हम अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी किसकी, क्लासिकल मैकेनिक्स की। इसमें हमने आपसे स्टार्ट कर दिया था जनरल कोऑर्डिनेट्स, और उसे लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था। और फिर जनरलाइज्ड नोटेशंस पढ़नी थी हमें। देखो, पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एक बार मोटे मोटे समझ लीजिए। ठीक बेटा, मंडे से, मंडे आज है आपका, आपकी क्लास फिक्स हो गई है, यही टाइम रहने वाला है। और आपकी एक दो दिन में सेकंड बुक मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी चल जाएगी। हमने पढ़ा था जनरल नोटेशंस पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, यही पढ़ा था। मैंने आपसे बताया था कि मान लो कोई पार्टिकल है 2D प्लेन में, उसकी पोजीशन दी गई है px y, ये इसकी पोजीशन दे दी। ठीक, अब हमें इस पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है। लेकिन अगर हम इस पर कोई कॉन्स्ट्रेंट लगा दें, क्या लगा दें, कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है कोई कंडीशन लगा दें इस पर, और बोल रहे हैं कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा। चांद मेरे कहाँ चलेगा, सर्कुलर पाथ पे चलेगा, एक प्लेन में। प्लेन मतलब तल में। तो पार्टिकल ऐसे चलेगा डु 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 डु। तो इसकी पोजीशन हम बता सकते हैं, यहाँ है, ये यहाँ है, या यहाँ है। इसकी पोजीशन बनाने के लिए हमें केवल एक एंगल की ही जरूरत है कि 30 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। यहाँ देखो, पहले मुझे पोजीशन बताने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन जैसे मैंने इस पर कोई कांस्टेंट लगा दिया, कंडीशन लगा दी, तो एक ही कोऑर्डिनेट से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट जिसमें आप मिनिमम में आप क्या कर सको, मिनिमम कोऑर्डिनेट जिसमें आप किसी की लोकेशन या किसी पॉइंट को जस्टिफाई कर सको, क्या कहलाते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड नोटेशंस। अब समझने जनरलाइज्ड नोटेशंस होती क्या है। घबराने की कोई समस्या वाली बात है नहीं, बुक में समझ में आ रही है, अच्छी बात है। नहीं आ रही तो क्यों घबरा रहे हो, हम हैं तो। जनरलाइज्ड नोटेशंस, NOTATIONS, जनरलाइज्ड नोटेशंस हम पढ़ने वाले हैं। ये हम आज की क्लास में क्या करेंगे बच्चा, चर्चा करेंगे। मतलब कोई नोटेशंस होती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन्हें हम क्या करने वाले हैं, इन्हें हम जनरलाइज्ड फॉर्म में आपके सामने पेश करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम ये 3 पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता है, सर बिल्कुल होता है, जानते हैं। विस्थापन, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दें, डिफरेंशियल कर दें, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन जाएगा, वो क्या होता है, वेलोसिटी। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का निकाल लेते हैं तो वेलोसिटी का तुरंत निकल आएगा। ऐसे ही अगर वेलोसिटी का हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल कर दें विद रेस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन। क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन। हमें मोमेंटम का भी निकालना है, सबका निकालना है। तो आज की क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का क्या निकाल लेंगे, जनरलाइज्ड नोटेशन निकाल लेंगे। चलें, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट का जनरलाइज्ड नोटेशन निकाल लेंगे, फिर उसका डिफरेंशियल करके वेलोसिटी का, फिर आपको होमवर्क में दूंगा उसका डिफरेंशियल, ताकि आप एक्सीलरेशन निकाल सको। क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाता है मेरे चांद, क्या एक्सीलरेशन नहीं हो जाता। अगर आप किसका निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट का, तो वेलोसिटी का निकल आएगा, और वेलोसिटी का निकाल लो तो एक्सीलरेशन का। यहाँ तक मैं कराऊंगा, ये होमवर्क दूंगा, टेंशन ना लो, कल फिर इसे मैच कराऊंगा मैं आपसे। चलिए, समझ गए। तो हमें पता है, सर क्या पता है, कि किसी भी पार्टिकल की, ith पार्टिकल की जनरल पोजीशन या जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या दिया जाता है। ठीक है, द जनरलाइज्ड पोजीशन ऑफ, किसकी जनरलाइज्ड पोजीशन बेटा, ith पार्टिकल की। कितनी होती है, हमने पढ़ी है, पोजीशन तो पढ़ी है हमने, कब,
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में पार्टिकल इज गिवन बाय, बच्चा कितनी होगी जनरलाइज्ड पोजीशन आई एच पार्टिकल की, आई आर मान लू, आर आई इक्वल्स टू आर आई क्या Q1 हो सकती है, Q2 हो सकती है, Q3 हो सकती है, डॉट 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 Qn हो सकती है, और T टाइम में बता रहे हैं तो T भी हो सकता है। ये मैं आपको बताया हुआ था सर, बताया हुआ था या ये नहीं, किसमें जनरलाइज्ड, किसमें आपके कोऑर्डिनेट्स में, कि आर आई की वैल्यू ये होती है। आज देखो जैसे ये पार्टिकल है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, पोजीशन तो हर बार R1 RI निकल के आ रही है, समझ रहे हो। ये Q1 है पोजीशन पे, Q2 पे, Q3 पे, ऐसे डॉट डॉट Qn, और ये सारी चीजें मैं टी बात पे कर रहा हूँ, तो क्यों टी भी तो लिया जाएगा सर। जिन्हें ये समझ में नहीं आया सर या मैम, वे इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखो, उसमें जनरल कोऑर्डिनेट्स में ये सब लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, करें। सर डिफरेंशियल कैसे होगा, आपको यूलर्स थ्योरम याद है? चलो नहीं याद कोई बात नहीं, हम याद दिला देंगे आपको, बाय यूलर्स थ्योरम। सर यूलर्स थ्योरम क्या कहती है? अगर आपको क्या दे दिया, एफ दे दिया, एफ दे दिया किसका, एक्स वाई का फंक्शन, तो इसका डिफरेंशियल कैसे करते थे, डेल एफ, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है तो घबराना मत, इक्वल्स टू फिर डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, कर्ली बोलते हैं वैसे तो, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटू डी वाई। यही तो होती थी यूलर्स थ्योरम से जब डिफरेंशियल करते थे। जो यहाँ दिए हुए हैं, जिसका भी फंक्शन दिया हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में क्या करते थे, पार्शियल और फिर कंप्लीट, फिर पार्शियल और फिर कंप्लीट, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स इंटू डी एक्स, कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई इंटू डी वाई। हालांकि इसे समझाने का मेरा कोई खास मोटिव है नहीं, क्योंकि यूलर्स थ्योरम आप मैथ में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो हमें इस पर टाइम वेस्टेज नहीं करना। तो जब हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आर आई इसका, अब इसका पहले Q1 के रेस्पेक्ट में, फिर Q2 के, फिर Q3, फिर Qn, फिर T के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, कर्ली अपॉन कर्ली Q1 इंटू डी Q1, यही तो होगा, प्लस डेल आर आई अपॉन, डेल क्यों बोल देता हूं मैं इसे, क्योंकि आप मोस्टली से यही बोलते आए हो, रियलिटी में कर्ली होता है डेल आर आई अपॉन डेल Q3 इंटू डी Q3 तक हो गया। ऐसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड नहीं है, ये 2 है, कहां तक, प्लस डॉट 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 कर्ली आर आई अपॉन कर्ली Qn इंटू डी Qn। देखो साइड में ये बात भी लिख लेना, नहीं तो पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि यूलर्स थ्योरम आपको पता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। अब आप इसे शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो बेटा, अगर मैं कहीं वेक्टर लगाना भूल जाऊं तो वेक्टर याद से जरूर लगा लेना, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से सदिश राशि है। अब आप इसे समीशन की फॉर्म में लिख सकते हो। सर समीशन की फॉर्म में कैसे, देखो ये आर आई Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q2 Q2 मतलब जैसे देखो आपके पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक xi, ऐसे लिखते हो या नहीं लिखते सर, क्यों, अब समीशन का मतलब होता है प्लस, और i की वैल्यू 1 से n तक रखते जाओ और सबको प्लस करते जाओ, जैसे 1 रखोगे x1, फिर 2 रखोगे x2, प्लस 3 रखोगे x3, रखते गए हम 1 से लेकर n तक और सबको प्लस करते गए। समीशन का मतलब यही तो होता है। i हमने यहाँ ऑलरेडी माना हुआ है, तो हम i की जगह यहाँ पे क्या मान लेंगे, j मान लेंगे। कोई समस्या वाली बात बच्चा पार्टी? नहीं सर कोई समस्या वाली बात है नहीं, i हमने ऑलरेडी माना हुआ है, तो हम समीशन में j मान के चलेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू समीशन j इक्वल टू 1 से लेके कहां तक बच्चा, n तक, कर्ली आर आई अपॉन
कर्ली क्यू जे 1 2 3 4 डॉट 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 जे की वैल्यू कहां से कहां तक 1 से लेकर n तक, ठीक। और ये डी क्यू जे इसकी वैल्यू भी तो 1 2 3 n तक। बेटा टी के रेस्पेक्ट में तो हम लिखना भूल ही गए, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली टी इंटू डी टी। अब यो तो है नहीं, इसे तो अलग से सिंपल विदाउट यो तो अकेला ही है टी के रेस्पेक्ट में, तो इसमें तो सबमिशन की जरूरत ही नहीं, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली टी इंटू डी टी। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? जे क्या है? जे क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है जो 1 से लेकर n तक चलते हैं। और आई क्या है? आई पार्टिकल का नंबर है 1 से लेकर n तक के लिए। यही तो था आपका, यही आपका क्या आ गया चांद मेरे? जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लो जी, छोटा सा टॉपिक था, खामोखा घबरा देते आप, घबराने की कोई समस्या वाली बात थी नहीं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं इस वाले हिस्से को रफ करूंगा, ये ज्यादा आगे तक पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जनरलाइज, इसके नीचे से शुरू कर देता हूं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अब हम जनरलाइज्ड वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं। आपको पता है क्या, अगर आप इसका एक बार डिफरेंशियल कर दो, अरे डिस्प्लेसमेंट ना आया, डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशियल कर दो, क्या वेलोसिटी नहीं बन जाती? तो इसका एक बार डिफरेंशियल कर दो, टाइम डेरिवेशन ऑफ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट is known as generalized velocity। क्या भाई यार, मार्कर नहीं चल रहा, डोंट वरी, दूसरा लेते हैं। दिख रहा है ना नीचे? नीचे तो दिख रहा है, दूसरा भी मेरे हाथ में है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का एक बार क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, क्या मिल जाएगा? जनरलाइज्ड वेलोसिटी मिल जाएगी। अब देखो बेटा, फिजिक्स का टीचर हूँ, मैथ थोड़ा सा कमजोर है, तो डिफरेंशिएशन पे थोड़ा सा ध्यान देना, और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना 100%। इस हिस्से को रफ कर दे रहा हूँ, कर दूं? ये इक्वेशन नंबर क्या मान लूं? 1। इसे अभी रफ नहीं करूंगा, इसके बारे में अभी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, या t से डिवाइड कर दो। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। चलो, ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है मैंने, जनरलाइज्ड नोटेशंस के अंदर। डिवाइड इक्वेशन y बाई डी टी, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई डी टी। यही तो है, कोई समस्या है? डी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट लिख दो। इधर तो क्या आ जाएगा, डी आर आई बाई डी टी इज इक्वल टू, समीशन तो एज इट इज, समीशन मैंने ऐसे इट इज रखा, समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक हो गया, डेयर कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे इंटू डी क्यू जे अपॉन डी टी हो गया, प्लस कर्ली आर आई अपॉन डेल टी इंटू डी टी बाई डी टी। अब यो डी टी बाई डी टी सब डी टी का कत्ल हो जाएगा, वो है ना पूरी कत्ल कराई तू, कतई जहर है, जहर है, ये इसका क्या हो गया, कत्ल। बेटा इसकी भी इंक खत्म होगी, दिखा है, आज मुझे ज्यादा डालनी पड़ेगी। ठीक, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, अब वह डी एक्स बाई डी टी हो तो हम इसे एक्स डॉट भी लिख देते हैं। पता है इसका मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशियल हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, इसे क्या लिखा हुआ, आर आई डॉट। अगर 2 बार डिफरेंशियल कर दूंगा डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर, क्या लिखा हुआ, एक्स के ऊपर 2 डॉट। तो अगर बुक में ऐसे लिखा देखो
तो भी घबराना नहीं है। मोस्टली जब टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं तभी ऐसा लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं, आई नहीं, ये बेटा जे है, जे से वैल्यू, तो समीशन जे इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक करली आर आई बड़ी करली क्यू जे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्यू जे के ऊपर डॉट। एक बार टी के रेस्पेक्ट में हो गया ना, ये भी देखो एक बार टी के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये करली है तो इसलिए इसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, करली आर आई अपॉन करली टी। ये मेरे पास क्या आ गया चांद मेरे, अबे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी ना बन गई एक बार डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या है आपकी इक्वेशन सेकंड, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ये क्या है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है जनरलाइज्ड वेलोसिटी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चले, अब आपको हम किसके बारे में बता रहे हैं, जनरलाइज्ड एक्सीलरेशन। मैंने क्या कहा था, यो मैं आपको होमवर्क दूंगा, बस इसका हिंट दे देता हूं मैं आपको। जनरलाइज्ड वेलोसिटी पढ़ ली, अब क्या पढ़ने वाले हैं, जनरलाइज्ड एक्सीलरेशन। जनरलाइज्ड एक्सीलरेशन, ठीक। आपने जनरलाइज्ड वेलोसिटी को क्या लिखा था, टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या लिखोगे, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी इज नोन एज जनरलाइज्ड एक्सीलरेशन। क्या कहलाता है चांद मेरे, जनरलाइज्ड त्वरण कहलाता है। सर हमें एक बार ACCLERATI समझा दो। अरे यार ये क्या है, आर ले लो, आर क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, आपने इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया तो क्या बन गया dr/dt, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी ना बन गया। एक बार और कर दिया तो इधर तो dv/dt हो गया और इधर d2r/dt², तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया, एक्सीलरेशन। यानी कि डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशियल करने पे वेलोसिटी बनता है और दो बार करने पे एक्सीलरेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का एक बार और डिफरेंशियल कर देंगे और जो डिफरेंशियल करके मुझे मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन। कैसा, जनरलाइज्ड। समझ गए क्यों, क्योंकि जनरलाइज्ड वेलोसिटी से मिला। अब ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि जनरलाइज्ड उससे मिली डिस्प्लेसमेंट से। वो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स लिए थे, इस वजह से वो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट था। चलिए अब इसका क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टी। अब थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को, मैं 1000 बार कह चुका हूं मेरा मैथ थोड़ा सा कैसा है बच्चा, तंग है, तो कोशिश करेंगे। इसका तो आपको पता है दो बार डिफरेंशियल, एक बार हो गया, एक बार और होगा तो आर डबल डॉट आ जाएगा। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर मैं ये लगाना भूल जाऊं तो आप लगा लेना, समझ गए, इसमें कोई बड़ा ही नहीं है, नुका छूट गया, इसे लगा जरूर लेना, ठीक है। यहाँ भी चाहो तो यहाँ भी लगा लो ऐसे, और चाहो तो यहाँ भी लगा लो ऐसे, ठीक है। इधर के हिस्से का तो दो बार डिफरेंशियल हो गया d2r/dt², तो दो बिंदु आ गई। इधर पहले लिख दूं d/dt हो गया, इसका इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना, क्या समीशन i = 1 से लेकर n तक करली आर आई अपॉन करली क्यू जे इंटू, बेटा क्यू जे नहीं होगा डी क्यू जे डॉट ही लगा दिया ना, तो डी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यू जे डॉट प्लस करली आर आई अपॉन करली टी, यही तो है सारा। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब करूंगा ये दोनों तो मल्टीप्लाई में फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला रहेगा,
फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा ही डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ऐसा कैसा ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, समझे? तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू, इसमें करो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, समीशन तो ऐसा कैसे ही चलेगा, फिर आई चल रहा है, आई नहीं है यहाँ, क्या बोल रहा मैंने, जे, तो इस बात का याद रखना जे इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक, ये आई चल रहा है। यहाँ तो आई है, आई एक पार्टिकल है, लेकिन ये समीशन में हमने आई ऑलरेडी माना हुआ, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जे ले लिया था। कराओ, फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा कैसे ही आर आई अपॉन डेल क्यू, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड एक बार हुआ है, 2 बार करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, डबल डॉट आ जाएगा, आ गया, हाँ, प्लस समीशन तो ऐसा कैसे ही रहेगा, अब भी जे इक्वल टू 1 से लेकर ऐसे, सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, जब फर्स्ट का करोगे तो चांद मेरे इसके ऊपर क्या एक डॉट ना आ जाएगा, अबे यार एक डॉट, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में तो एक बार ही हुआ, जैसे आप इसका डी बाई डी टी करोगे, किसका, डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे का, ठीक, तो क्या हम एक बार डिफरेंशियल करके का मतलब है ऊपर डॉट ना लग गया, समझ गए? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन तो मुझे ऐसा का ऐसा ही रखना, फर्स्ट का डिफरेंशियल करूंगा, बस ऊपर क्या आ जाएगा, एक बार डॉट आ जाएगी, प्लस सेम इसमें क्या होगा, इसमें भी एक बार इस वैल्यू के ऊपर डॉट आ जाएगी, डेल आर आई अपॉन डेल टी, कर ली यानी के, लो बताओ कोई रॉकेट साइंस था इसमें? नहीं सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब आपको होमवर्क क्या करना है, छोटी सी है सर, क्या ये आर आई दिख रहा है, आर आई डॉट ये रहा, यहाँ तो आर आई डॉट नहीं है, यहाँ आर आई डॉट है, बस इस वैल्यू को छाओ आर आई डॉट की और ये वैल्यू यहाँ चिपका दो और आपका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक बच्चा, चलो आपसे मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका रिजल्ट आप यहाँ तक छोड़ आओगे, यहाँ तक भी सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप करना चाहो तो, ज्यादा मार्क्स में आ गया तो फिर आगे करके दिखाना पड़ेगा। सर ऐसे आगे कैसे करें, आप करके देखो, नहीं होता नेक्स्ट क्लास में मैं मैच करा दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, प्रणाम।